वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वाइज भी हम लोग करेंगे एंड टैरो के थ्रू भी हम लोग देखेंगे और लास्ट में आपकी लव रीडिंग भी हम लोग करेंगे। ओके, सो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्गोस जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कुछ लीगल सिचुएशन में थे तो ये हफ्ता उससे राहत मिलेगा। आपके फॉर्म में चीज़ें जाने वाली हैं। आपके फैमिली में भी हार्मनी, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। आप शायद कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ यानी कि अपने लवर के साथ भी कहीं बाहर जाओ शॉर्ट मिनी ट्रिप में। ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बात करो तो एजुकेशन वाइज मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है कि मे बी आप सक्सेस हासिल करोगे। आपका फोकस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है। सो कुछ पेंडिंग मतलब इस तरह की चीज़ें भी हैं। कोई पेंडिंग गवर्नमेंट काम है तो वो भी इजीली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। आप ना अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जो कि लोगों को पसंद आ रहा है एंड इवन यू आर लाइकिंग अबाउट योर सेल्फ। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बन रहे हैं लोगों के साथ। आप थोड़ा सा ना मी टाइम ज़्यादा दे रहे हो अपने आप को, जो कि अच्छी बात है। अभी इतने टाइम से अगर आपने नहीं दिया था तो आप मी टाइम अपने आप को देते हुए नज़र आ रहे हो। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है, थोड़ा सा हेल्थ में ना इस हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। गैस रिलेटेड इश्यूज़ अगर है, डाइजेशन से रिलेटेड इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगा। आपके वर्क लाइफ में उस तरीके से चीज़ें नहीं होगी जैसा आपने सोचा हुआ होगा। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट भी मत लगाइए। अगर कुछ चीज़ों की प्लानिंग ज़रूरत है तो प्लानिंग करके फिर आगे चीज़ें करिए। अगर आप बिज़नेस वगैरह जॉब वगैरह में हो तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, लोग आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करते हुए इस हफ्ते दिखाई देंगे। कोई रीज़न नहीं होगा क्रिटिसाइज़ करने का बट लोग ज़रूर करेंगे। सो आपको बोला जा रहा है कि उन लोगों पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है एंड ऑल्सो पुरानी मेमोरीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट भी मत करिएगा इस हफ्ते कि पुरानी क्या बातें हुई थी, पुरानी क्या लोगों ने बोला था आपको। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए इन अ पीसफुल मैनर, बिकॉज हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं बट आप गुस्से होके ट्रिगर होके चीज़ों को ख़राब कर दो। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, आप देखिए सूर्य का जो गोचर है 14 अप्रैल को, उसकी रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी इनपुट्स दे रही हूँ कि सूर्य का जो गोचर है वो आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस लाने वाला है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर स्टूडेंट्स के लिए खासकर बोलूँगी कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप लोग दे रहे हो तो वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बट अगर आप अपनी फुल मेहनत फुल डेडिकेशन के साथ करो तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू विन ओवर वट एवर योर एग्ज़ाम्स आर। बट लेकिन अगर ध्यान इधर उधर आपका हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अगर इधर उधर आपका मन भटक रहा है वर्गो, सो बोला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने खुद के पार्टनर के ऊपर। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है में से काफ़ी लोग शायद शुक्र की मार्गी की वजह से थोड़ा सा मन इधर उधर भी डोल सकता है। लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एंड ऑल्सो थोड़ा इस हफ्ते ना स्ट्रेस एंड फैटिगनेस रहेगा। अपने बच्चों का आपको बहुत खास करके ध्यान देना है इस हफ्ते। ओके, एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अपने पुराने जो रिलेशनशिप्स थे, जो पुराने एकदम सीक्रेट रिलेशनशिप्स थे, वो अचानक से ना इस हफ्ते बाहर आते हुए दिखाई देंगे आपको। सो जो कि यानी कि कोई पर्सन शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि शुक्र की मार्गी की वजह से कोई पास्ट पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ टैरो के थ्रू हम लोग देखेंगे कि जनरली ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, देन आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, एस ऑफ एरियल,
3 ऑफ माइकल, द स्टार। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं वर्गो इस हफ्ते का। सबसे पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ एरियल का, जो कि बोल रहा है दैट इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और प्रमोशन। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते आपको प्रमोशंस होने के ना बहुत चांसेस दिख रहे हैं। मे बी आप कोई जॉब भी चेंज करो, मॉनेटरी गेन्स बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको इस हफ्ते। आपके पास प्रॉफिट आता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो मे बी जो आप खुद का कुछ काम करते हो तो वहाँ पे भी गेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एक चेंज ऑफ जॉब और एक चेंज ऑफ वर्क एरिया भी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो 3 ऑफ माइकल बोल रहा है रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। देखिए यहाँ पे ना आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं एंड आप देख रही हैं लड़की को कैसे आर्कएंजल माइकल इज होल्डिंग एंड ये उनके दुखों को ही इज ट्राइंग टू हियर। और ये लड़की रो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये लड़की अभी भी अपने पास्ट को भुला नहीं पाई है, पेन्स को भुला नहीं पाई है एंड अभी भी इस सिचुएशन से हील हो रही है, पूरी तरह से हुई नहीं है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि टाइम पे, वक्त पे छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपका ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, लाइक जो भी है इस सिचुएशन से और डील नहीं किया जा रहा है, इस पेन को और नहीं लिया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना है, बिकॉज टाइम इज़ द परफेक्ट हीलिंग मेडिसिन फॉर यू गाइज, बिकॉज टाइम आपको बहुत कुछ हील कर देता है। अब देखते हैं द स्टार की एनर्जी। तो जो स्टार की एनर्जी वो कह रहे हैं ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योरसेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो काफ़ी वर्गोस ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से शायद गुजरे हो आप लोग, और 17 नंबर आपको ये बोल रहा है कि आप लोग एक ऐसी सिचुएशन पे अब आ गए हो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से हील हो चुके हो, लाइक 95% तो आप उन चीज़ों से हील हो चुके हो, बट अभी भी कुछ 5-10% रहता है शायद, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नो अभी भी चीज़ें जो हैं थोड़ी और हो सकती है ठीक। तो वो भी अगेन बोलूँगी कि वक्त पे छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। आप देखते हैं कि आपके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या हो रहा है। लेट्स सी। द चैरियट। तो देखिए लव लाइफ में चैरियट का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि मे बी बहुत कठिनाइयों से गुजरे हो, परिस्थिति से गुजरे हो, और अब जो है बैलेंस हो रही है। बहुत टाइम के बाद पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगा। आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोग ना आपको मतलब कि आपके लव लाइफ के ऊपर मतलब देख रहे हैं दैट हाउ यू गाइज हैव कम आउट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये दिखाई दे रहा है। एक जर्नी भी मुझे दिख रही है। ओके, सो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, और ये ट्रैवल जो है एक जर्नी है, एक तरह से जर्नी आपके लाइफ की कोई शुरुआत हो सकती है नई तरीके से, कोई साइकिल की एंडिंग होके कहीं नई बिगनिंग हो रही है। पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है, एंड ऑल्सो आपको आपके मेहनत का कहीं ना कहीं फल मिल रहा है, या तो आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था या किया है, उसका फल जो है आपको मिलता हुआ इस हफ्ते दिखाई देगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक वर्गो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।